बदसूरत थी, ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी उसमें। और काबिल के साथ जो पैदा हुई वो खूबसूरत थी। वो काबिल की कौन हुई? बहन। और काबिल को पसंद वो थी, हाँ, क्या वो थी। और अल्लाह की तरफ से तजवीज़ शुदा शरीयत थी कि ऐसे होगा निकाह। लिहाजा हज़रत आदम नबी हैं, उन्होंने निकाह शरीयत की तरतीब के हिसाब से करा दिया। बात समझ में आ रही है? अब काबिल के दिल में हसद पैदा हो गया कि एक तो ये भी खूबसूरत था और उसको बीवी भी मिली तो खूबसूरत मिली, और ये फितरी चीज़ है, हसद पैदा हो जाता है। अब उसने तदबीरें बनाना शुरू की, और शैतान तो जन्नत से निकलने पर ही घात लगाए बैठा था कि मुझे मौका मिले और मैं पटकूं। जब वो नबियों को नहीं छोड़ता तो हमें क्या छोड़ेगा? सबका दुश्मन है। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, खुला हुआ दुश्मन तुम्हारा शैतान है, और हमने इंसानों को दुश्मन समझा हुआ है। दुश्मन इंसान नहीं है, उस इंसान के अंदर शैतान का दखल होता है तब वो दुश्मन होता है। लिहाजा दुश्मनी बढ़ा दी और भड़काया कि तुम जब हाबील का कत्ल कर दोगे तो वो औरत बेवा हो जाएगी, फिर तुम निकाह में ले सकते हो। पहला कत्ल वजूद में ही इसी बुनियाद पर आया है, जबकि तकसीम अल्लाह की है। ऐसे कई बादशाह हैं जिनकी मैंने तारीख देखी, अपनी सगी बहन सगी बेटी से ही शादी कर ली हुकूमत और सल्तनत और बादशाहत के चक्कर में, और बदतरीन मौत मरे दुनिया में। क्योंकि किसका हुक्म तोड़ा है? अल्लाह का। यहाँ तो हुक्म अल्लाह का है। तो लिहाजा कि तुम पर वो माएँ हराम कर दी गई हैं जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया हो, और वो बहनें व अख़वातुकुम मिनर रज़ाअ, कि जिन्होंने साथ में शरीक होकर दूध पिया हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले अबू लहब की बांदी सोबिया ने दूध पिलाया चंद दिन तक। अबू लहब को यह बात बड़ी गिना थी क्योंकि अबू लहब के यहाँ बच्चे नहीं थे शुरू में, तो अबू लहब ने बांदी को मना कर दिया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध ना पिलाओ। और अबू लहब इतने सख्त नहीं थे जितनी उनकी बीवी उम्मे जमील थी। अबू लहब को भड़काने वाली भी उन्हीं की औरत है। क्यों? कि अब्दुल्ला का बेटा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर सारे मक्के को रोशन कर रहा था बचपन में ही। तो हसद पैदा हो गया, इतना खूबसूरत बेटा हो गया, बाप है नहीं, माँ है सिर्फ हज़रत आमना। वो दूध पिलाने के लिए अबू लहब ने कहा कि सोबिया पिलावे, तो उम्मे जमील ने मना किया कि सोबिया दूध नहीं पिलाएगी, कि मैंने सख्ती से मना किया, मेरी लौंडी है। अब हज़रत आमना परेशान कि दूध कौन पिलाए, मेरा बच्चा भूखा है। माँ का दर्द तो यही होता है ना कि मेरा बेटा भूखा है। और अल्लाह का करना देखो कि वहाँ से एक काफिला चला कि मक्के में जितने बच्चे पैदा होते थे उन सब का नाम हरम हतीम के सामने रखा जाता था, मकाम इब्राहिम के पास। अब वो जिस तरह दौरे जहालत में मन्नतें मांग के रखते हों, ये उनके कुफरी अमाल थे, रसूमात। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद रखा सब ताज्जुब में, ये कैसा नाम है कि हमारे यहाँ नाम तो बुतों के नाम पर रखे जाते हैं। अब्दुल्लात, अब्दुल मनात, अब्दुल उज़्ज़ा, ये सब बुत हैं और उनके नाउज़ुबिल्लाह बंदे बने हुए थे लोग। और यहाँ नाम रखा गया अल्लाह की तरफ से दिल में डालकर, मोहम्मद, ऐसा जिसकी तारीफ की गई हो। और अल्लाह के रसूल से ज़्यादा तारीफ के लायक दुनिया में कोई शख्सियत नहीं हो सकती। जो उनके खिलाफ बोले वही शख्सियत खुद बदतरीन है। अल्लाह के रसूल की शान तो वराउल वरा है, वरफ़ाना लका ज़िक्रक, हमने तो आपका मकाम और आपका नाम और आपका दर्जा क़यामत तक के लिए बुलंद कर दिया। अब मसला आया कि दूध कौन पिलाए। कि वहाँ से जो काफ़िला आ रहा था उसमें एक सबसे मरियल ऊँटनी पर सवार हज़रत हलीमा सादिया, उनके शोहर और छोटी सी बच्ची, जो सबसे पीछे काफ़िले में रह गए। और सारा काफ़िला आगे मक्के आ गया, सब ने बड़े बड़े घराने के बच्चे ले लिए। ये सब दाइयाँ थीं जो दूध पिलाने के लिए बच्चों को ले जाती थीं। और हुर्मत रज़ाअत 2 साल है कि 2 साल जो दूध पिलाए वो माँ बन गई।
इसके बाद 2 साल के बाद अगर बच्चे ने किसी का दूध पिया तो ना वो माँ है और ना उसकी औलाद इसकी बहन है, क्या उससे शादी जायज़ है? ये बात भी समझने की थी। हुर्मत रज़ात सिर्फ 2 साल है, क्योंकि हदीस है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या हुर्मत सिर्फ उन अय्याम में साबित होती है जिनमें बच्चे की परवरिश दूध की बुनियाद पर होती है, क्योंकि 2 साल के बाद बच्चा रोटी खाने लगता है, क्या अब उसकी परवरिश के लिए दूध की ज़रूरत नहीं है, लिहाजा अगर वो दूध पिए तो वो माँ औरत हराम नहीं होगी। हुर्मत रज़ात 2 साल मुद्दत बच्चे की दूध पीने की, क्या जो दूध पिलाए वो माँ हो गई। लिहाजा वो बड़ी धीरे धीरे पहुँची, जैसे ही मक्के में दाखिल हुई पता चला सारे मालदारों के बच्चे तो दाइयाँ ले उड़ी। अब ये खामोश कि किसका बच्चा बचा है, कि एक बचा है अब्दुल्ला का बेटा जो यतीम है और बाप है नहीं, माल कौन देगा। दाई हलीमा ने कहा कि खाली हाथ तो नहीं लौटूंगी, इतनी दूर से आई हूँ, कि इसी को ले लो। उन्हें इल्म भी नहीं था, खुदा की कसम उन्हें इल्म भी नहीं था कि किसको ले जा रही है, कि जो ऊँटनी सबसे ज़्यादा कमज़ोर थी और जिसके थन में दूध नहीं था, उस ऊँटनी पर जब वो बच्चा लेकर गोद में लिया और हज़रत आमना ने कुछ दिया कि बस मेरे पास इतना ही है, थोड़ा सा, यतीम बेटा है, उसको गोद में लेना था। क्या वो ऊँटनी इतनी फरबा हो गई जितनी पूरे काफले में किसी की ऊँटनी नहीं थी। हाँ, सबसे ज़्यादा फरबा, वो थन ऐसे भर गए कि जितना दूध तो किसी के थन में नहीं था। ये अल्लाह के रसूल की बिअसत की बरकत है। अब वो लेकर चली तो ये ऊँटनी सबसे तेज दौड़ रही, और जबकि काफिला पहले निकल चुका था। अब जैसे ही ऊँटनी को दौड़ते देखा तो सारे काफिले वालों ने कहा ये क्या बात हुई, आते में तो सबसे पीछे थी, पिछड़ गई थी, तुम्हारी ऊँटनी चलती नहीं थी मरियल सी, अब तुम हमारे सारे काफिले को छोड़कर भगी चली जा रही हो आगे। कहा अल्लाह जाने ये काहे की बरकत है, या तो ये बरकत इस बच्चे की है जो मेरे गोद में है। हाँ, कि ये नबी की बिअसत की बरकत शुरू हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 साल तक दूध पिया। सबसे पहला शक्के सद्र का जो मसला आया आपके सीने को चाक करने का, वो यही हुआ है। इस कबीले के अंदर छोटे से थे, खेल रहे थे अपनी बहन के साथ जो दूध शरीक बहन थी। हाँ, घर के पीछे के हिस्से में जिब्राइल आए, मीकाईल आए, इसराफील आए, और चांदी का तश्त और जमजम का पानी, और अल्लाह के रसूल छोटे से उनको लिटाया, सीने पर हाथ फेरा, सीना खुल गया। जैसे ही सीना खुला तो आपका दिल निकालकर तश्त में रख लिया और आपके दिल को धोया। ये मिसाल के तौर पे अर्ज़ कर रहा हूँ, वरना तफसीली वाक़या बहुत लंबा है। क्या आपका शक्के सद्र 4 मरतबा हुआ है। आखिरी वक्त हुआ है मेराज पर, जब मेराज पे ले जाया जा रहा था, तो वहाँ जो दूध पीने का मसला आया कि दाई हलीमा कि उनसे दूध पिया तो ये दूध वाली माँ कहलाई, रज़ाई माँ। अल्लाह के रसूल की कौन हुई है? दूध वाली माँ। और जो उनकी बेटी थी सगी, वो अल्लाह के रसूल की क्या कहलाई? दूध शरीक बहन। जब अल्लाह के रसूल को नबूवत मिली और मक्के में मेहनत शुरू की तो मक्के वालों ने आपको नकारा, तो आप मक्के से निकलकर मदीने हिजरत कर गए। मदीने में आप मेहनत करते हुए खूब माहौल बना रहे थे कि उसी ज़माने में किसी ने खबर दी कि आपकी दूध शरीक बहन तशरीफ़ ला रही हैं। हाँ, ये है दूध वाली बहन जिसका जिक्र मैं कर रहा हूँ शायद के ज़रिए। और जब वो आ रही थी तो वो अभी इस्लाम नहीं लाई थी, तो लोगों ने भड़काया, कहाँ जा रही हो, वहाँ तो कत्ल कर दिया जाएगा। जैसे आज इस्लाम के ख़िलाफ़ भड़काया जाता है ना पूरे में, इस्लाम तो ऐसा है ऐसा है, खुदा की कसम आकर देखो कैसा है। हाँ, इस्लाम तो ऐसा है ऐसा है। और भड़काने वाले सब बिके हुए कोड़ियों पर, किताब लिखें, चाहे बयान देवें, चाहे कुछ करें, हमारे नज़दीक उनकी कोई हैसियत नहीं। खुदा की कसम, इस्लाम तो अपनी शान के साथ है, था और इंशाअल्लाह रहेगा।
और जो दिल में कोशिश लिए बैठे ना कि इस्लाम मिटाएंगे, कि दुनिया में कई बड़े बड़े आए इस्लाम मिटाने, इस ज़माने के ज़ाफ़रानी लाल बुझक्कड़ क्या मिटावेंगे, कई आए। बादशाहत करने वाले, अना रब्बुकुमुल आला कहने वाले, नमरूदियत का दावा भरने वाले, कारूनियत का दावा भरने वाले, शद्दादियत का दावा भरने वाले, और सब नेस्तो नाबूद होकर रहे। या तो हिदायत या हलाकत, तयशुदा बातें हैं। दो रास्तों से हटकर इस्लाम का तीसरा कोई रास्ता नहीं है, वो तो मुनाफ़क़त का है।